जय भारत जी, डे नंबर 14 और हमने लिया है आउटडोर पिकनिक चैलेंज। इसके लिए हम अपने घर के आसपास के किसी पार्क को चुनते हैं। अभी तक मोस्टली हम एक ही जगह जा रहे हैं। तो आज जो हमारा दिन है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि बच्चों का स्कूल शुरू हो चुका है और हम डायरेक्टली स्कूल से पार्क आए। सबसे पहले हमने कपड़े चेंज किए और क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने घर से लाया हुआ हेल्दी लंच किया। उसके बाद हम पहुंच गए अपने बास्केटबॉल कोर्ट में, और जो कि हमारा फेवरेट है। रीज़न होता है सबसे पहले उनको बास्केटबॉल कोर्ट में लेके जाने का कि वो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी वहाँ पर करते हैं और उनका एक ही एम होता है कि अपने अंदर के हैप्पी हार्मोन्स को किक करना, डोपामिन को किक करना, जिससे उनकी जो सारे दिन की थकान है, जिससे वो कई बार इरिटेटेड भी होते हैं, आपस में भी झगड़ा कर रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारे यहाँ एक वॉल है। यहाँ पर मेरे बेटे को किक प्रैक्टिस करना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो किक प्रैक्टिस करता है। और बेटी को अगर बास्केटबॉल खाली ना हो तो मैं यहीं पे बोलती हूँ कि आप हाथ से जैसे आप बॉल डालते हो बास्केटबॉल के हुक में, उसी तरीके से इस दीवार से पार आपने हाथ से बॉल फेंकनी है, जिससे वो ऊंचाई और एंगल में कैसे बॉल फेंकते हैं इसकी प्रैक्टिस वो कर पाएँ। आसमान के रंग बहुत मनमोहक थे और बच्चों को खेलते हुए देखना और अच्छा लग रहा था। तो दोनों ने चुना अलग अलग जगह। तो बेटी बास्केटबॉल ही कंटिन्यू कर रही थी और बेटा हमारा वॉल के ऊपर अपनी जो किक्स हैं या बॉल की अलग अलग गेम्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहा था। हमारा मोटिव रहता है कि मिक्स चीज़ें हों, अलग अलग अकेले भी उनको मी टाइम मिले अपने मन की खेल खेलने का, उनको आपस में सिबलिंग बॉन्डिंग के लिए आपस में दोनों को साथ में खेलने का भी मौका मिले। हमें जो भी पेरेंट हम दोनों में से साथ में गया है, हमें भी मौका मिले अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का और अपने बच्चे के साथ खेल कर, छोटा बच्चा बनकर उनके साथ अपने बॉन्ड को इम्प्रूव करने का। और जो इसका पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि बच्चे हैप्पी एंड हेल्दी होते हैं क्योंकि उनको खेलते भी हैं और उनकी अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। बेटी को वार्म अप करना, स्ट्रेचेस करना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे वो स्ट्रेचेस कर रही हैं अलग अलग। अभी इतने दिन हो गए हमें करते करते, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने वाले हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटी खुद ही कर लेती हैं। मुझे उनको इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता, बस मैं पास में होती हूँ और उनको थोड़ी थोड़ी देर में याद दिलाती रहती हूँ कि नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं। तो इनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, पोस्चर इम्प्रूवमेंट बहुत हो रही है। जैसे बेटी रनिंग भी प्रैक्टिस करती हैं, तो जैसे वो डे 1 में रन करती थी और अभी करती हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आई एम सो प्राउड ऑफ देम एंड ऑल ऑफ अस कि हम इतने बिजी स्केड्यूल में टाइम ऐसे प्लान कर पाते हैं, ऐसे फिट कर पाते हैं कि हम साथ में जाके आउटडोर चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं। अंधेरा हो चुका था ऑलमोस्ट और लाइट्स भी ऑन हो गई थी, लेकिन ये हमारा ऐसा दिन था जिस दिन हमने बहुत रात तक टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने अपना जो सामान था वो गाड़ी में रख दिया और फिर बच्चे पहुंच गए प्ले एरिया में। और प्ले एरिया में बहुत सारे यहाँ पे गेम्स हैं। ये जो ट्रेन है मैनुअल ट्रेन है, तो बच्चों का ही ज़ोर लगता है इसमें, इसको पुश करने में। तो कभी कभी वो एक दूसरे को पुश करते हैं, कभी दोनों ही साथ में करते हैं, कभी रेस करते हैं। तो इसी में बहुत सारी गेम्स उनकी हो जाती हैं और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके बाद बच्चों ने जो प्लेग्राउंड होता है उसके ऊपर खूब मस्ती की और काफ़ी अंधेरा हो गया था जब तक हमने ये सब कुछ फिनिश किया और फिर हम आ गए घर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।